Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी PAF एरो ट्रेड टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और यही उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। लेट्स स्टार्ट इट। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़। वो कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो पर हो, वो क्या होती है? उसको हम कितनी बोलते हैं, मतलब वो कितनी होती है? तो ये हमें बताना है। ज़्यादा होती है, कम होती है, बहुत अनलिमिटेड होती हैं, बिल्कुल ज़ीरो होती है। 4 ऑप्शन दिए गए, तो वो जो है ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जो है ज़ीरो बिल्कुल करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। उसकी वजह ये, रेजिस्टेंस तो मैंने आपको समझाया है कल लास्ट पार्ट में ही, मैंने आपको समझाया। कंडक्टर भी आप लोगों को पता ही है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो। तो जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हुए कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल होती ही नहीं है, मतलब उसके अंदर एक तो होती है ना लो रेजिस्टेंस और एक होती है हाई रेजिस्टेंस। तो कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जहाँ पे बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होती, लो भी नहीं होती, बिल्कुल ही ज़ीरो होती है, तो वो एब्सोल्यूट ज़ीरो कहलाते हैं। तो इसलिए उनकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो होती है। ऑप्शन नंबर डी इस तरह बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ मेजर्ड इन डैश। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? यहाँ बेसिकली इसका यूनिट ही पूछा गया है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? मेजर इन लोगों ने लिख के थोड़ा बस कंफ्यूज करना होता है, लेकिन बेसिकली इसका यूनिट पूछा गया है कि किस चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को नापा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, ए पर है किलो वाट, बी पर है किलो वोल्ट एम्पेयर, सी पर है किलो वाट आवर्स और डी पर है एम्पेयर आवर्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, किलो वाट आवर्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, द अपोजिट ऑफ इमेजिनरी इज डैश। इमेजिनरी एक वर्ड है जिसको हमें अपोजिट बताना है, यानी कि बेसिकली एंटोनियम अपोजिट बताना है, उलट वर्ड बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है अनरियल, बी पर है रियल, सी पर है टेम्परेरी और डी पर है परमानेंट। तो इमेजिनरी का मतलब पहले हमें समझना पड़ेगा। इमेजिनरी का मतलब होता है कोई चीज़ इमेजिन करना, कोई चीज़ सोचना। अगर हम कुछ सोच रहे हैं कि यार कल हम बिरयानी खाएंगे, तो ये हमारी इमेजिनेशन है, हम सोच रहे हैं। सोचने को बेसिकली इमेजिनेशन बोलते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचने को, इमेजिन, ख़याली पुलाव बनाने को, ठीक है। तो और अगर हम इमेजिनरी का अपोजिट देखेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल रियल, यानी कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं उसका अपोजिट यही होगा ना, बिल्कुल रियल में वो हम कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है रियल वाला, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर इज डैश। जो इंसानी कान जो होते हैं, यानी कि हमारे जो कान होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है, यानी कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी तक की आवाज़ को सुन सकते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है 1 to 10 हर्ट्ज़, बी पर है 20 to 20 किलो हर्ट्ज़, सी पर है 100 to 100,000 हर्ट्ज़ और डी पर है 1000 to करोड़ हर्ट्ज़। तो 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 20 to 20 के हर्ट्ज़। 20 के हर्ट्ज़ किलो हर्ट्ज़ मीन्स 20,000 हर्ट्ज़ भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब सिंग। अच्छा, एक सिंग वर्ड है, सिंग बोलते हैं गाना गाने को, ठीक है। तो गाने को जो है हम सिंग बोलते हैं। सिंग का जो है पास्ट टेंस का वर्ब बताना है, वर्ब बताना है, यानी कि हमें पास्ट पार्टिसिपल वर्ब बताना है इसका। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है सेंग, यानी कि ईडी का इजाफा, बी पर है सिंगिंग, आईएनजी का इजाफा हो रहा है, सी पर है सिंग्स, सिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रेजेंट का होता है अफर्मेटिव का, और डी पर है सैंग। तो सैंग जो है हमारा हो सकता है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सैंग जो है पास्ट टेंस में यूज़ होता है। ईडी तो बिल्कुल भी नहीं लगाएगा, कुछ स्टूडेंट्स मुझे पता है प्रैक्टिस नहीं होती टेंसेस वगैरह की, तो इस वजह से वो समझते हैं कि पास्ट में ईडी लगेगा। लगता है ईडी, हर जगह नहीं लगता, ठीक है। मानता हूँ आपकी बात, ईडी लगता है लेकिन हर जगह नहीं लगा सकते हम ईडी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, सेंग। ये पास्ट टेंस के लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, द एंटोनियम ऑफ बेनेवोलेंट इज डैश। बेनेवोलेंट एक वर्ड है जिसका हमें एंटोनियम यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेनेवोलेंट का मतलब समझना पड़ेगा। बेनेवोलेंट का मतलब होता है किसी की मदद करना या किसी की हेल्प वगैरह करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, दूसरों की खैर ख्वाही
अपने दिल में रखना, ये बेनेवलेंट कहलाता है। तो इसका हमें जो है बिल्कुल अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है काइंड, बी पर है जेनरस, बी पर है मेलेवलेंट और डी पर है हम्बल। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेलेवलेंट। क्यों? बेनेवलेंट में किसी की खैर ख्वाही होती है और जो मेलेवलेंट वर्ड है इसके अंदर बदतमीज़ी होती है, यानी कि किसी से बदतमीज़ी करना या दूसरों का बुरा चाहना, एविल डूज करना, जो एविल के काम होते हैं वो करना, शैतानी काम करना, तो ये मेलेवलेंट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस तरह इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़। वाटर यानी कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट होता है उबलने का जो पॉइंट होता है ना, यानी कि किस पॉइंट पर जो है पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पर है 90 डिग्री, बी पर है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, सी पर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और डी पर है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच फोर्स एक्ट्स ऑन यू व्हेन यू ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यानी कि आप जब ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बाहर रोड पर जा रहे होते हैं, किसी भी गाड़ी पे, बाइक पे, बस पे या किसी भी सवारी पे, तो आपके ऊपर कौन सी फोर्स जो है वर्क कर रही होती है, एक्ट कर रही होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है ग्रेविटी, बी पर है फ्रिक्शन, सी पर है मैग्नेटिज्म और डी पर है इनर्शिया। मैग्नेटिज्म तो बिल्कुल भी नहीं होती, मैग्नेट से तो हम इधर उधर चिपक जाएंगे। ग्रेविटी ऑब्वियसली एक्ट कर रही होती है, फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही होती है, लेकिन जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारी बात होती है तो हम पर इनर्शिया जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि ग्रेविटी तो हर जगह होती है ना, लेकिन इनर्शिया सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये जो इनर्शिया है ये वैसे नॉर्मली जो है कुछ स्पेसिफिक जगह पर अप्लाई होती है। ग्रेविटी, फ्रिक्शन ये तो हर जगह नज़र आ रही होती है हमें। इनर्शिया जो है ये किसी स्पेसिफिक, जैसे बस यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की गई है तो यहाँ पर इनर्शिया ही होती है। इस तरह और भी बहुत सारी जगह पे इनर्शिया होती है, लेकिन हर जगह नहीं होती, स्पेसिफिक जगह पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, log 10 इज इक्वल टू डैश। log 10 किसके इक्वल होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट होगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, आई डैश वेटिंग फॉर 3 आवर्स। मैं तुम्हारा 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर हमें करेक्ट हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है एम, आई एम वेटिंग फॉर 3 आवर्स, बी पर है हैव बीन, सी पर है वॉज और डी पर है इज। तो जो बी करेक्ट ऑप्शन होगा, हैव बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, द फार्मर यूजेस अ ट्रैक्टर टू डैश हिज फील्ड। फार्मर जो है ट्रैक्टर यूज़ करते हैं खेतों में, किस काम के लिए ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, डैश में हमें ये पुट करना है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वाटर, टू वाटर हिज फील्ड, पानी देने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, प्लांट करने के लिए या प्लक करने के लिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लकिंग के लिए फार्मर ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस तरह से बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।